नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से मांगे सुझाव, 15 जनवरी तक दे सकेंगे राय। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें 15 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता से लिखित रूप में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। पहली बार भारत करेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के सत्र की अध्यक्षता। भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह जानकारी यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में ईडी की चार्जशीट से अमानतुल्लाह खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला आप विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ा है। चार्जशीट में कुल 5 संस्थाओं का नाम दिया गया है, जिसमें खान के 3 कथित सहयोगी जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं। दिल्ली के कारोबारियों के लिए बुरी खबर, 79 बाजारों में दुकानों का किराया 10 गुना बढ़ा। दिल्ली के कारोबारियों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की 79 बाजारों की दुकानों के किरायों को बढ़ा दिया है। किराए में बढ़ोतरी से संबंधित फैसला नवंबर में हुई बैठक में लिया गया था। अब इस पर अमल किया जा रहा है। निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। कई दुकानों का किराया मौजूदा समय में 100 से 500 रुपए, अब 31 से 40 वर्ष पुरानी इन दुकानों से 10 गुना किराया वसूला जाएगा। 21 से 30 वर्ष पुरानी का किराया 8 गुना होगा। 11 से 20 वर्ष पुरानी दुकानों का किराया 6 गुना होगा। वहीं 10 वर्ष पुरानी दुकानों का किराया 4 गुना होगा। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों पुलिस वाहन से जा रहे थे और कैंटर वाहन ने टक्कर मार दी। यह हादसा देर रात सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों इंस्पेक्टर गाड़ी में ही फंसे रह गए थे। यह हादसा सोमवार की देर रात करीब 11:30 बजे हुआ। मौके पर लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हज यात्रियों के लिए भारत और सऊदी के बीच अहम समझौता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थ यात्रियों का कोटा तय किया गया है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। चर्चित शाह मुनव्वर राणा की सेहत बिगड़ी। लखनऊ के SGPGI में दी जा रही है ऑक्सीजन। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर ऑक्सीजन दी जा रही है। वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगले कुछ घंटे उनके लिए अहम बताए जा रहे हैं। उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर दुआ कर रहे हैं। योगी सरकार का ऐलान, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे यूपी में शराबबंदी, स्कूल कॉलेज बंद। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी रहेगी। इससे पहले यह कहा गया था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 84 कोसी परिक्रमा वाले इलाकों के लिए भी ऐसा ही ऐलान था। अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया गया। इसके साथ 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। भारत विरोधी बयान के बाद अब मालदीव की राजनीति में आया भूचाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आह्वान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मोइज्जू को सत्ता से बेदखल करने में मदद करने की अपील की है।
राम मंदिर में लगा पहला सोने का दरवाजा, 3 दिन में लगेंगे सोने के 13 और दरवाजे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हर चीज भव्य है। मंदिर के भव्य निर्माण को तो आपने देख ही लिया होगा, अब यहाँ लग रहे सोने के दरवाजों को भी देख लीजिए। मंदिर में सोने का पहला दरवाजा लगाया जा चुका है, वहीं अगले 3 दिनों में यहाँ सोने के 13 और दरवाजों को लगाया जाना है। दिल्ली में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनकर तैयार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति का आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी को अनावरण किया जाएगा। सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर मिली है अंतरिम जमानत। सत्येंद्र जैन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सत्येंद्र जैन की खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मिली है। जाली प्रॉपर्टी दस्तावेज से ठगी करने वाले उद्घोषित ठग को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने वांछित ठग एग्नेलो मार्कस उम्र 61 वर्ष शंकर विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। वह प्राथमिकी संख्या 836/2017 धारा 420/34 आईपीसी थाना महरौली दिल्ली के तहत वांछित था और पिछले 7 वर्षों से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी। संभावना है कि दिल्ली में बारिश के बाद मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर नई दिल्ली की ट्रेनों में 23 से 26 जनवरी तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। सुरक्षा कारणों के चलते नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में 23 से 26 जनवरी तक पार्सल बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली क्षेत्र यानी नई दिल्ली, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर दिल्ली में सभी प्रकार के पार्सल लेन देन पर अस्थायी रोक रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।